आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होंगे। इनमें 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजेपी के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्यराजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरै ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजेपी के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होंगे। इनमें 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरै ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए।
बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी, लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया, लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए आईएनडीआई गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरई, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉक्टर के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, एस सिल्वा गणबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गेल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉक्टर संतृत मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉक्टर संतृत मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे, तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्तापक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्तापक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी।
अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। संसद के मानसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनि मत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनिट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनिट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृह मंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।